नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा मैथ्स का महानायक। आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डे 2 है, लेक्चर 2 है, सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। और आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली फ्रैक्शन एंड डेसिमल की। भिन्न क्या हैं, उनके टाइप क्या हैं, किस तरीके से भिन्न के सवाल पूछे जाते हैं और उनसे डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होता है। डेसिमल में स्पेशली हम लोग बात करेंगे रिकरिंग डेसिमल की, जिसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। तो जो आज का फोकस है वो क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम होंगी। दूसरा रिकरिंग डेसिमल पे बात होगी। क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस वनडे एग्जाम, जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम में उनकी बात होगी। और लैंग्वेज प्रॉब्लम, मतलब फ्रैक्शन में लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे बनती हैं उन पे बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी इंटीजर का पार्ट, जैसे कंप्लीट इंटीजर है कोई भी, जैसे 1 और 2 है, तो दो इंटीजर के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन वैल्यू कहलाएगी। फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगी, तो वहां दो पार्ट होंगे, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, मतलब अंश और हर। जब अंश और हर की बात करते हैं तो अंश और हर, कभी अंश बड़ा होता है कभी हर बड़ा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रैक्शन को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसका पहला पार्ट है इम्प्रॉपर, मतलब अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जब आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो, किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा 5/3। 5/3 क्या है? इम्प्रॉपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप प्रॉपर है। प्रॉपर क्या होगा? प्रॉपर ऐसा होगा जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जब तक 3/5। जैसे 3/5 की बात करेंगे तो 3 ऑलरेडी छोटा है, मतलब इसको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर डिवाइड भी करेंगे तो वो कन्वर्जन कहलाएगा पॉइंट का, डेसिमल का। तो ये हो गई बात इम्प्रॉपर की, प्रॉपर की। तीसरा आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 5/3 है, अगर इसको हम डिवाइड करते तो 2 सही 3 दुनाई, एक बार जाता 1 सही 2/3, मतलब 1 सही 2/3 जो होगा वो हमारे लिए मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। तो बात हो गई फ्रैक्शन क्या होता है, उसके टाइप क्या है, कंडीशन वाइज टाइप है कि जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, जिसको अंश और हर हम कहते हैं हिंदी में, उस कंडीशन में प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और मिक्स का मतलब है कि उसमें कुछ सही लगा होगा और साथ में कुछ बटे में लगा होगा, कि 1 सही 2/3, 3 सही 5/7, 4 सही 7/8, इस तरीके से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। जैसे एक एग्जाम्पल आता है बहुत आसानी सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? कभी सबसे छोटा पूछा जाएगा, कभी सबसे बड़ा पूछा जाएगा, या कभी कभी ऑर्डर अरेंज करना होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। एक एग्जाम्पल आपके सामने देखते हैं, चलिए आप इसको ट्राई कीजिए और फटाफट बताइए कौन सा इसमें छोटा होगा। चेक कर लिया होगा आपने, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। देखिए बेसिक तरीका क्या कहता है कि आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए, सबके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा, एक वो भी तरीका है। लेकिन कभी कभी बात ये फंस जाती है कि अगर जो वैल्यू हमने नीचे ली हैं हर में, अगर वो बहुत बड़ी हैं या प्राइम हैं, तो शायद एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप इसमें सब में 0 ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप 0 ऐड करेंगे आपको डिवाइड होने करने में बहुत आसानी होगी। जैसे 6 से अगर आप इसको डिवाइड करें, अब देखिए ये 7/6 ऑलरेडी 1 से बड़ा है, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा ही जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो 70/9 है, मतलब 7/9 1 से छोटा है, लेकिन अब 0 बढ़ा लिया मैंने, तो डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, ये हमारे लिए 1 पॉइंट समथिंग था, लेकिन ये पॉइंट में है, लेकिन कितना जाएगा, 9 7 जा 63। इसका मतलब है 0.7, 1 से कम है लेकिन 0.7 है, 0.7 है। और ये 0.8, 5 8 जा 40, पूरा पूरा 8 टाइम चला गया। और ये हमारे लिए 0.7, ये भी है, 7 7 जा 49। अब देखिए 2 में आपको
कंफ्यूजन होगा। एक तो एक से ही बड़ा है, मतलब 7/6 वो तो सबसे बड़ा हो गया। तीनों जो फ्रैक्शन है वो एक से छोटे हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो 0.7 है, 0.8 है, 0.7। अब जहां 0.7 दो बार आया वहां आपको समझना होगा। जैसे उसमें दो फ्रैक्शन कौन से हैं, 7/9 और 5/7। 7/9 है वो 0.7, मतलब 7 बार गया था 63, और 7 फिर बचा था। तो जब 7 आपका बचा था, उस 7 में अगर फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर ये 9 7 जा 63 हो जाएगा, मतलब ये 0.77 चलता रहेगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो 7 7 जा 49, बचा क्या था 1, और अगर 1 में 0 बढ़ाएंगे तो ये एक बार ही जाएगा। इसका मतलब जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है वो हमारा लास्ट वाला है, मीन्स 5/7 सबसे छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। यही हमारा आंसर होगा 5/7। क्लियर? और जब मैंने सारी बातें समझ ली हैं तो यहां से हम असेंडिंग डिसेंडिंग भी अरेंज कर सकते हैं। आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, आगे पीछे आप इसको लगा सकते हैं, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है, सारी बातें बहुत आसानी है, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको, फटाफट आंसर दीजिए। फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है और सम करना है, जोड़ना है, सिंपल। ओके, ऐड कर लिया होगा आप सभी ने। देखिए, अगर बेसिक तरीके से जाएंगे तो शायद काफी लेंदी बनेगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि 99 1/7, 99 2/7 कई बार आपको प्लस करना होगा, और ये जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे फिर एलसीएम लेंगे तो काफी लेंदी होगा। यहां पर एक बात आपको समझनी सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि जो भी 99 1/7 लिखा है, अगर इसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो आप ये समझ लीजिए कि यहां आपको प्लस साइन ही यूज करना होता है। अगर कोई भी साइन नहीं है मतलब ये प्लस साइन यहां पे लगा हुआ है। तो जब 99 1/7 के बीच में प्लस साइन है तो यहां भी प्लस साइन होगा, यहां भी प्लस साइन होगा, यहां भी प्लस साइन होगा, सारे फ्रैक्शन और होल नंबर के बीच में प्लस साइन होगा। अगर ये प्लस साइन होगा तो 99 99 आपको जो जोड़ना है वो कितनी बार है, 6 बार है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, 99 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लिया जाए। बचे क्या फ्रैक्शन, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अगर हम 99 इंटू 6 करेंगे तो ये 594 आ जाएगा, और 1/7 2/7 जो 6/7 है, अगर सबको जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर हर सबका समान है, लासा एलसीएम 7 होगा, ऊपर वाले अगर जोड़ेंगे तो 21 आएगा, जो कि 3 बार जाएगा, मतलब 594 में 3 जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा 597। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा, इससे आसान और सटीक तरीका नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रिपल नाइन होल 998 अपॉन 999 इंटू 999 फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है। यहां भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहां कोई साइन नहीं तो प्लस ही होता है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। अब प्लस साइन के साथ ओपन होगा तो आपको एक बात पता रखनी है कि ये आपका एक साथ है ब्रैकेट में। अगर हम इसको 1/1 मल्टीप्लाई करें तो 999 इंटू 999 करेंगे तो ये 999 का स्क्वायर बन जाएगा यहां पे, और ये हिस्सा जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 999 कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स 999 के स्क्वायर प्लस 998 आपको ऐड कर देना है। 999 स्क्वायर आपको क्या होगा, 998001। देखिए, इसकी भी एक बेसिक ट्रिक होती है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि 1000 का बेस है और यहां पर एक कम है 1000 से, तो एक का आपको स्क्वायर लिखना होता है, लेकिन ट्रिपलिंग में तो 001, और 999 में से 1 घटा देना है, 998 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 998 इसमें प्लस कर देंगे तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 998 999।
हाँ, स्क्वायरिंग की बात हो रही है, तो अगर आपको लगता है कि स्क्वायर ये कैसे निकाले गए, तो जब अगली क्लासेज होंगी तो स्क्वायरिंग का पूरा लेक्चर आएगा डिटेल में, आप उसको देखिएगा। अभी हमने बेसिक एक आइडिया दे दिया है, 999 स्क्वायर कैसे निकालना है, प्लस 998 करना है और आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, क्लियर है तो फटाफट बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। 1/7 प्लस 999 होल दिस इंटू 99, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एसएससी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कोशिश कर रहे हैं आप सभी। यहां भी आपको एक बात समझनी है कि जो 999 होल 692/693 लिखा हुआ है, वहां कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन ही लगा हुआ है। तो अगर ये प्लस का साइन यहां पे लगा हुआ है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 999 का 99 से इंटू प्लस इस फ्रैक्शन वैल्यू का 99 से मल्टीप्लाई किया गया, इंटू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रोसीजर होगा इसमें। जैसे अब मल्टीप्लाई को ओपन करेंगे, 999 इंटू 99 प्लस 692/693 इंटू 99, तो देखिए 999 इंटू 99 करने का लॉजिक क्या है। अगर हम 999 को ब्रेक कर लें 1000-1 में, तो आपको पता है कि बहुत आसानी से 1000-1 किया जा सकता है 999 को, और इंटू 99। यहां पर ये इंटू का साइन नहीं होगा, प्लस का साइन होगा। यहां पे आपको प्लस साइन यूज करना है, ये आपका प्लस साइन होगा यहां पे। अब अगर आप यहां पर देखें ध्यान से, तो ये जो वैल्यू है 99 और ये 693, ये 7 टाइम है। इसका मतलब है कि इधर ये जो वैल्यू है राइट में, वो 692 डिवाइड बाई 7 अलग वैल्यू ला रही है, प्लस के साथ ये प्रोसीजर हमें करना है। और जब हम इसमें ब्रेक करके इंटू करेंगे तो ये डायरेक्टली 99,000 हो जाएगा और माइनस 99 हो जाएगा। तो अगला स्टेप आ गया 1/7 प्लस दिस प्लस 692 डिवाइड बाई 7। अब हुआ क्या, जब आप 1/7 और 692/7 को ऐड करेंगे तो 693/7 हो जाएगा। और जब 693/7 हो जाएगा और आप इसको 693/7 को जब डिवाइड करेंगे तो ये अगेन 99 टाइम जाएगा। इसका मतलब है 693/7 जो 99 टाइम जाएगा, और आपने ऑलरेडी जब मल्टीप्लाई किया था तो आपने क्या पाया था कि ये आपका 999 है और ये 99 है जो मल्टीप्लाई करके आया था। यहां पर 692 और ये 1/7, अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो 693/7 है, जो कि ऐड करके भी डिवाइड करके 99 लाएगा। तो ये 99 इस 99 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 99900। क्लियर है? 2-3 पॉइंट यहां पे आपको समझने हैं। पहला स्टेप क्या है कि मैंने प्लस साइन के साथ ब्रेक किया है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो 999 है उसको 1000-1 में ब्रेक किया है। उससे फायदा क्या होगा कि मल्टीप्लाई करना आसान होगा। लास्ट का जो स्टेप है 692/7, जब उसमें आप 1/7 ऐड कर देंगे तो 693/7 आएगा, जो कि डिवाइड करके 99 आएगा, और ये 99 माइनस वाले 99 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 99900। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है, फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए एक बार। A student was asked to multiply a number by this, but he multiplied that number by this. His result was 10 less than correct answer the number was. क्वेश्चन ये कहता है कि एक विद्यार्थी से कहा गया कि आप 3/2 से गुणा कर दीजिए किसी संख्या को। किसी संख्या में जब 3/2 से गुणा करना है, लेकिन उसने गलती से क्या किया, उसने 2/3 से गुणा कर दिया। इससे क्या हुआ, रिजल्ट हमारा कम आया। कितना कम आया? 10 कम आया। तो बताना है कि वो संख्या कौन सी थी जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया था। अब एक बेसिक अप्रोच होती है कि हम संख्या x मानते थे पहले बचपन में, लेट नंबर बी x, मानना वो संख्या x है, फिर उसका 3/2 निकालते थे, 2/3 निकालते थे, x के फॉर्म में इक्वेशन बनती है। उसी x को जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में समझते हैं तो कोशिश करते हैं
कि x ना माना जाए, वेरिएबल कम यूज किए जाएं और x को ऐसा नंबर एज्यूम कर लें जिसका 2/3 या 3/2 दोनों निकालना आसान हो। तो इसका बेसिक तरीका ये होता है कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी होती, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए जो कि 6 आएगा। तो आप क्या करिए, नंबर को ही 6 मान लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जब आप नंबर को 6 मान लेंगे कि वो संख्या 6 है, तो उसका आपका 3/2 भी निकालना आसान होगा और उसका 2/3 निकालना भी आसान होगा। तो जैसे ही आप 6 मानोगे और 3/2 निकालोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा 9। लेकिन उसी 6 का अगर 2/3 निकालते तो जो रिजल्ट आता वो आ जाता 4। इसका मतलब है, क्लियर हो गया कि 9 रिजल्ट आना चाहिए, 4 आ रहा है, मतलब कमी कितने की आ रही है, 5 की कमी आ रही है। और जो 5 की कमी है वो इक्वल है किसके, 10 के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10 कम आ रहा रिजल्ट, मतलब हमारा जो रिजल्ट 5 कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसकी रियल वैल्यू है 10। तो 5 की वैल्यू 10 तो 1 बराबर 2। पूछा क्या, नंबर हमने क्या माना था, 6, मतलब 6 की वैल्यू क्या होगी, 12। यही आपका आंसर है। बताइए, क्लियर है? इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती है। डायरेक्ट आप एलसीएम पॉइंट से वैल्यू डिसाइड करेंगे और जब वैल्यू डिसाइड होगी तो अंतर 5 का बराबर 10 के, जो पूछा आपसे बता सकते हैं। अगर कोई पूछता कि बताइए पहला रिजल्ट क्या है, तो 9 बराबर निकाल देते, दूसरा रिजल्ट क्या है तो 4 बराबर निकाल देते। क्लियर? बताइए, कोई डाउट है इसमें? ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 1 is added to the denominator of a fraction is become this. If 1 is added to the numerator, it becomes 1. The product of the numerator and denominator of the fraction is. कोई भिन्न होगी तो उसमें अंश होंगे, हर होंगे। कहा गया है कि अगर हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है, लेकिन अगर अंश में एक जोड़ा जाता है तो वो भिन्न 1 हो जाती है। तो बताना है उस भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए, यहाँ 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग बातें हैं। हम यहाँ दोनों को 100 या कुछ ऐसा नहीं मान सकते कि दोनों में पहचान करना मुश्किल हो, इसीलिए हम एक को x मानते हैं और एक को y मानते हैं। तो जब पहली कंडीशन है तो क्या कहता है कि अगर हमें डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाए, मतलब y में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी y + 1। अकॉर्डिंग टू जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि अगर एक अंश में जोड़ा जाए तो x + 1 y और ये बना देता है 1। तो 1 मतलब 1/1 कहें या 1 कहें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू x + 1 आ गई। अब अगर y का मान x + 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे पहली समीकरण में, तो 2x का मान x + 1 + 1, मतलब x अगर इधर जाएगा तो x की वैल्यू बचेगी केवल 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, y में रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x पता है, y पता है, तो प्रोडक्ट भी पता हो गया, 2 3 जा 6। बताइए, क्लियर है? पहली कंडीशन क्या थी कि मैंने हर में एक जोड़ा तो 1/2 बना। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमने एक अंश में जोड़ा तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था वो अब 1 हो गया, मतलब इक्वल टू 1। तो वहां से y की वैल्यू आ गई, x पता है, y पता है, प्रोडक्ट निकाल लिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन की। अब इसी का सेकेंड पार्ट में जो डेसिमल की बात करने जा रहे हैं हम लोग कि फ्रैक्शन के बाद डेसिमल क्या है। तो पहले तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरे पास 1/2 भाग फ्रैक्शन में है, कोई पूछे इसका डेसिमल में वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहेंगे, सर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, मतलब 0.5 हमारे लिए क्या हो गया, एक डेसिमल बन गया। लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग क्यों कहा गया, मतलब इसका एक एंड है, 0.5 मतलब फिनिश, इसके आगे कुछ रिपीट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही कहानी 1/3 की होती, और अगर ये 1/3 की कहानी होती और आपसे कोई कहता कि आप इसको डिवाइड करिए, तो ये 0.333 चलता रहता, जो कभी रुकता ही नहीं। और अगर कभी रुकता नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता जिसका कोई एंड नहीं होता, तो यही डेसिमल रिकरिंग डेसिमल कहलाते। इसको हम हिंदी में आवर्ती दशमलव कहते हैं।
अब ये रिकरिंग डेसिमल का जो प्रोसेस है, इसमें कभी कभी सेम डिजिट रिपीट होती है और कभी कभी एक पैटर्न रिपीट होगा। पैटर्न कहने का मतलब क्या है, डिवाइड करके मान लीजिए 0.172 आ गया, अब बार बार 172 172 172 चलता रहेगा, तो पैटर्न भी रिपीट हो सकता है या कोई फिक्स डिजिट भी रिपीट हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है यही रिकरिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 आप ले सकते हैं, 0.66 है, 0.6 रिपीट कर रहा है। अच्छा, जब रिपीट करेगा तो रिकरिंग होगा, और रिकरिंग होने के लिए साइन लगाते हैं उस डिजिट के ऊपर, या तो बार लगा देते हैं या डेसिमल लगा देते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं 6 के ऊपर, वो हमें रिकरिंग डिनोट करता है। कभी कभी इस तरीके से हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगा देते हैं या बार का साइन लगा देंगे, वो भी रिकरिंग ही बताएगा। 22/7 3.14285714 ऐसे चल रहा है। तो इसमें एक बात क्या है कि 142857 142857 142857 ये 6 डिजिट एक पैटर्न में हमेशा रिपीट होती हैं, इसीलिए 3.14 अक्सर आपने जो है सॉल्व करने में यूज किया होगा, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसमें अगर आप रिकरिंग का प्रोसेस देखें तो 142857 के बाद रिपीट हो रही है वैल्यू, तो पूरे पर बार लग जाएगा, ये पूरे पर बार चला जाएगा यहाँ पे। तो 3.142857 जो है ये रिकरिंग का पार्ट हो गया, ये पूरा रिकरिंग है, ये बार बार रिपीट होगा। तो ये तो हो गई बात रिकरिंग की। अब टाइप की बात करते हैं कि रिकरिंग में भी क्या टाइप बनते हैं। तो हाँ, बिल्कुल दो तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है। पहला होता है प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद जो भी डिजिट्स हैं, जो भी पैटर्न है, वो कंप्लीटली रिपीट हो रहे हैं। जैसे 0.666 0.32 0.32 0.32 0.516 मतलब अगेन 0.516 अगेन 0.516 पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मीन्स 516 516 516 रिपीट होता जाएगा। ओके, अब इसका सेकेंड जो पार्ट आता है उसमें ये होता है कि पॉइंट के बाद का कुछ हिस्सा फिक्स होता है, वो रिपीट नहीं होता, और बाद का हिस्सा रिपीट होता है। जैसे 0.632 है तो 6 में बार नहीं है, मतलब 6 बार बार अब नहीं आएगा, हाँ 32 32 32 रिपीट होता रहेगा। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है 0.3267 जिसमें 32 फिक्स है, लेकिन 67 67 67 रिपीट होगा, मतलब ये मिक्स रिकरिंग के एग्जांपल है। तो जब आपको रिकरिंग पता हो गया, टाइप पता हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके बारे में और ये समझेंगे कि कैसे हम रिकरिंग को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर रिकरिंग है और वो प्योर रिकरिंग है, जैसे 0.8 का एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, तो कैसे हम इसको चेंज करें। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी वैल्यू रिकरिंग है और वो प्योर रिकरिंग है, तो जितनी बार भी ऊपर रिकरिंग होगा उतने टाइम्स आपको नीचे 9 बढ़ा देना है। अगर कहीं 0.33 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार 33 है और बार है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 33 तो ऊपर लिखेंगे और आप नीचे 2 बार 9 बढ़ाएंगे, तो जितनी बार संख्या ऊपर रिपीट होगी उतनी बार 9 आपको नीचे बढ़ा देना है। क्लियर है? ये कन्वर्जन प्योर रिकरिंग का है, जिसमें कोई भी डिजिट या पैटर्न रिपीट हो रहा है, डायरेक्टली आपको 9 ऐड कर देना है डिनोमिनेटर में। अब सेकेंड पार्ट आता है कुछ इस तरीके से जो मिक्स्ड होगा। देखिए ये भी एग्जांपल जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी प्योर रिकरिंग का ही पार्ट है, चाहे वो सिंगल डिजिट हो चाहे डबल। जैसे मैंने 0.33 का एग्जांपल आपको दिया, 678 का एग्जांपल है, यहां भी आपको 999 ऐड कर लेना है। मतलब जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है, जो संख्या बार में ऊपर चल रही है, जितनी बार है 3 बार, जैसे 678 3 संख्याएं ऊपर हैं, बार लगा हुआ है, तो आपको 3 बार नीचे 9 लगा लेना है। हम लोग बात कर रहे थे मिक्स्ड रिकरिंग की। जब मिक्स्ड रिकरिंग की बात आती है तो यहां पे आपको एक बात समझनी है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कुछ पार्ट आपका रिकरिंग होता है, कुछ पार्ट रिकरिंग नहीं होता। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, एक फार्मूला यहां लिखा हुआ है, फार्मूला देख लीजिए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे एग्जांपल सेट किया गया है कि 0.87963 है और इसको जो है मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो करते क्या है, जितनी बार संख्या रिपीट हो रही होती जिसमें बार लगा होता है, उतनी बार तो आपको 9 लिखना होता है, और जिस पर बार नहीं लगा होता है उतने जीरो आपको आगे बढ़ा देना होता है। जैसे 87 2 में बार नहीं है, मतलब 2 जीरो आपको 999 के आगे बढ़ा देना। ये तो हो गया
हर का प्रोसेस, डिनोमिनेटर का प्रोसेस जो नीचे करना है। अब बात आती है ऊपर, ऊपर क्या करना है, 87963 जो लिखा हुआ है उसको आप लिखा रहने दें और उसमें वो वाला पार्ट घटा दें जो रिपीट नहीं कर रहा था, मतलब 87 घटा दें। तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 87876 डिवाइड बाई 99900। इसको अगेन आप कैंसिल आउट कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां आपको बताया है कैसे मिक्स्ड रिकरिंग होगा, तो उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल यहीं पे समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.345 और 45 पे बार लगा दिया है। अब ध्यान दीजिए 2 पॉइंट, इसका मतलब 2 तो हमारा इंटीजर पार्ट है, वो तो फ्रैक्शन वैल्यू से बाहर है, उसका कोई मतलब नहीं होता है कन्वर्जन में। बीच में प्लस साइन लगा सकते हैं। मुद्दा है पॉइंट के बाद का रोल क्या है। पॉइंट के बाद क्या है, 345 जो डेसिमल है, 0.345 है, लेकिन उसमें भी 45 पे बार है, 3 पर बार नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 बार 9 नीचे लिखना है और जो 3 है एक बार वो 0 लिख देना है नीचे। ऊपर क्या करना है, 345 जो नंबर है उसको लिखना है और उसमें वो संख्या माइनस कर देनी है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 तो सही में रहेगा ही रहेगा, ऊपर अगर आप घटाएंगे तो 342 हो जाएगा और 342 नीचे 990। अब 342 बटे 990 ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप अगेन छोटा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हो जाएगा 1 7 और ये 2 1 जा 2 और नीचे हो जाएगा आपका 2 4 जा 2 9 जा और ये हो जाएगा 2 5 जा, मीन्स 2 सही 171 बटे 495। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू मिक्स्ड है उसके साथ कोई इंटीजर भी लगा है तो इंटीजर तो फ्रैक्शन का पार्ट ही नहीं है, तो प्लस के साथ वो अलग रहेगा। फ्रैक्शन के बाद जो डेसिमल वाला प्रोसेस है 0.345 उसको मैंने कन्वर्ट करना यहाँ सिखाया है। तो इस तरीके से हम रिकरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसको मिक्स में को रिकरिंग में और रिकरिंग से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है पहला 5.88 माइनस 4.58 माइनस और एक दूसरा ब्रैकेट, मतलब 2 पहले माइनस है एक ब्रैकेट में प्लस है और दोनों को माइनस करना है। और एक खास बात है कि ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 88 चलेगा 58 चलेगा ऐसे करके। तो सबसे पहले अगर कन्वर्जन करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा कि भाई 88/99 58 बटे 99 64 बटे 99 और 36 बटे 99। अब देखो 99 तो सब में हो गया, क्या सेम हो गया। अगर 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा और अगर 1 इधर माइनस करेंगे तो जो 64 बटे 99 और 36 बटे 99 है, अगर आप यहां पर देखें तो ये हमारे लिए अगर आप ऐड करें तो 64 और 36 कितना हो गया, 100 बटे 99, मतलब हमारे लिए 99 तो सेम है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर अगर आप देखें तो इधर -100 बन रहा है। अब जरा आप समझिए कि पहले वाला जो स्टेप है वो तो 1 से ही 30 बटे 99 है, क्योंकि ये हमारे लिए 8 में 8 गया 0 और 8 में 5 गया 3। दूसरे स्टेप में अगर आप आए तो ये क्या 100 बटे 99, मतलब 1 से 1 बटे 99। अब दोनों स्टेप में एक तरफ प्लस किया एक तरफ माइनस किया, कन्वर्जन मैंने पहले ही कर लिया है। 1 - 1 हो गया 0, मतलब कैंसिल आउट हो गया। 30 बटे 99 और 1 बटे 99 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 29/99। और आपको पता है अगर ऑप्शन अगेन रिकरिंग में गिवन होगा तो 29/99 में जब अगेन वापस जाएंगे तो 0.29 लिखेंगे और उस पर बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 99 आपने 2 बार नीचे से हटाया है तो उस पूरे पे बार लग जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था बार हटेगा तो नीचे 99 आएगा और नीचे 99 हटेगा तो आप ऊपर बार लगा देंगे डायरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 0.29 बार। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 0.6 0.06 0.006 एंड सो ऑन। और ये क्वांटिटी चल रही है आगे, इसमें कहीं भी कुछ टर्म फिक्स नहीं है। 1 आपका कंप्लीट वैल्यू है, प्लस में पॉइंट की वैल्यू मेंशन है। अब यहां पे अगर आप, बहुत टिपिकल नहीं है, देखने में आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से समझें तो 0.6 0.06 0.006 आप इन सबको जब प्लस करेंगे तो एक सीरीज बनेगी 0.66666, मतलब 0.6 पे बार लग गया, सिंपल। अब 1
प्लस 0.6 पे बार। इसका मतलब है कि 1 तो हमारा होल में है, मतलब कंप्लीट वैल्यू है, और 0.6 पे जो बार है ना वो 6/9 है। और अगर 6/9 है तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 2/3, मतलब 1 सही 2/3 इस सीरीज का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है और जबरदस्त तरीके से आप इसको समझ भी रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 0.3, 0.6, 0.7, 0.8 और सब में बार लगा हुआ है। फटाफट कन्वर्जन कीजिए और डिवाइड करके बता दीजिए क्या आंसर होगा। जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो 3/9, 6/9, 7/9, 8/9 क्लियर है आप सभी को। और एलसीएम 9 हो गया, मतलब सबको ऊपर ऐड कर सकते हैं, तो 6 3 9 7 16 8 24। 24/9 को डिवाइड कर देंगे, 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 6/9 बचेगा, और 6/9 क्या है, 2/3 है। इसका मतलब है 2 सही 2/3 हमारे लिए आंसर हो गया। अगर ये ऑप्शन में रिकरिंग में होता तो 2/3 भी अगेन 0.666 चलता रहता। इसका मतलब अगेन अगर रिकरिंग में आंसर देते तो हम कहते कि भाई 2 तो सही में लगा रहेगा, लेकिन जो 2/3 है वो पॉइंट में 66 है, और अगर पॉइंट में 66 है तो बार लगा सकते हैं 2 पे, 2.6 बार। क्लियर? ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कि ऑप्शन रिकरिंग में दिया है या 2 सही 2/3 ही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0.4, लेकिन बार लगा हुआ, ध्यान रखें। सॉल्व कीजिए इसे, क्या आंसर हो सकता है। इसमें भी डिपेंड करेगा ऑप्शन बार में है या ऑप्शन फ्रैक्शन में है या कैसे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता तब तो सब कोई कह देता कि भाई 2 होगा आंसर, और 0.04 होता तो आप कह देते सर 0.2 होगा, लेकिन 0.4 है और इस पे बार लगा है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए बता देते हैं। देखिए 0.4 है तो पहले तो कन्वर्जन करेंगे आप, 4/9 होगा, और बात अंडर रूट की है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे आप। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 को बाहर लाएंगे तो 2 और 9 को बाहर लाएंगे तो 3, लेकिन 2/3 फ्रैक्शन में है। अगर अगेन डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 बनेगा, 0.6 चलता रहेगा, इसीलिए 0.6 पे बार आ गया। तो देखने में क्या लग रहा था कि 0.4 बार इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो वो आपके सामने है कि 0.4 बार का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.6 बार आंसर होगा। क्लियर? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये सारी बातें आप बिल्कुल मेंशन कीजिए, जबरदस्त तरीके से आप सारी चीज़ों को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट पार्ट इसी का बहुत जल्दी हम आपके सामने लाएंगे, और ऐसी ही कुछ बेसिक चीज़ों को लेते हुए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर बिल्कुल करते रहिए। थैंक यू सो मच।